करते क्या है कि हमारा कोई भी सामान या कोई भी सामग्री यदि टूट जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं या कबाड़ वाले को हम उसे बेच देते हैं कुछ चंद रुपयों के लालच में। तो क्या होगा जब आज हम उसी कबाड़ में से कुछ ढूंढने का प्रयास करें ताकि हमारा काम में कोई ऐसा पदार्थ या ऐसा कोई सामान या सामग्री आ जाए तो हमें कितना अच्छा होगा। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज वीडियो बनाएंगे और आपको हम दिखाएंगे कि कबाड़ में से क्या हमारा कोई भी सामग्री को यदि हम वहाँ से उठाते हैं या लाते हैं तो क्या हमें फ़ायदा होता है या हमें भारी नुकसान होता है। तो चलिए इसी सिलसिले पे आज हम वीडियो बनाते हैं, आपको हम दिखाएंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पर करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ गए हैं कबाड़ यानी कूड़ा कचरा जहाँ पे फेंका जाता है, जहाँ पे एक स्टोर करके कूड़ा कबाड़ कचरा को रखता है, तो हम वहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा कचरा है, तो हम इस कचरे में से एक ढूंढने का प्रयास करेंगे कि हमारा लायक कोई भी ऐसा सामान या ऐसा कोई भी सामग्री क्या मिल पाता है या नहीं, या हमें और कहीं दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तो दोस्तों काफ़ी मुश्किल के बाद हम ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं, अभी तक तो कोई सामग्री नहीं मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, एक किट, ये क्या है वो निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो हमारे किट का तरह ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह लग रहा है। तो चलिए इसे सबसे पहले हम इसे निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें निकाल लिए हैं और हमें लग रहा है कि एक किट सा है। तो ये क्या चीज़ का किट है आई डोंट नो गाइस, हमें ऊपर नहीं पता है। तो इसमें से बहुत मतलब कि डस्टबिन लगा हुआ है और बहुत कचरा भी भरा हुआ है। तो क्या यह किट हमारा कामयाब हमारा सक्सेस होगा या हम एक किट को लेके जाएंगे तो क्या हमारा फ़ायदा होगा या नहीं। तो गाइस एक और हमें एक डिब्बा सा मिला है, तो डिब्बा में क्या है पता नहीं। तो हम और ढूंढने का प्रयास करते हैं कि हमारा और कुछ यदि सामग्री मिल जाए तो और अच्छा है। तो अभी तक तो हमें एक किट ही मिला है और एक साइड में इधर एक डब्बा सा है, तो डब्बा में क्या है पता नहीं। तो दोस्तों यह लग रहा है हमें एक स्पीकर की तरह, तो इसे भी हम, तो दोस्तों यह स्पीकर ही है हमें ऐसा लग रहा है। तो क्या यह स्पीकर हमारा पूरी तरह से जल गया या ख़राब हो गया या सही कंडीशन है। तो इसे हम लेके जाते हैं अपना स्थान पे। तो इसे हम यहाँ पे लेके आ गए हैं और इसे सही से वॉश करेंगे, यानी इसे सही से सफाई करेंगे, क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के बाद इसे हम चेक करेंगे तो क्या यह डिवाइस इसी का है या यह डिवाइस और किसी भी सामग्री का यानी और किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यह किट है। तो चलिए इसे सबसे पहले हम एक ब्रश या और, तो चलिए इसे हम सबसे पहले क्लीन करते हैं यानी साफ करते हैं। तो साफ यहाँ पे हम अच्छी तरीक़ा से इसे कर लेते हैं ताकि कोई भी डस्टबिन ना हो, क्योंकि किट में यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक छोटा छोटा कंपोनेंट्स पार्ट्स रहता है। यदि इसे हम सही तरीक़ा से क्लीन नहीं करते हैं तो हमें यह समझ नहीं आता कि यह किट हमारा सही कंडीशन है या कहीं फॉल्ट है। तो यहाँ पे हम इस किट को सही से बिल्कुल साफ कर दिए हैं और साफ करने के बाद इसे अब कुछ वायर की सहायता से इसे हम एक कनेक्ट करेंगे, यानी कि वायर को हम इसमें जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम वायर को हम इसमें जोड़ देते हैं यानी कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा यह किट बिल्कुल सही तरीक़ा से क्लीन हो चुका है और यह हमारा एक स्पीकर है, स्पीकर भी हम क्लीन कर दिए हैं। तो अब हमें पारी है इस किट को सही से जांचने का, तो क्या यह किट हमारा इसी स्पीकर का है या और कोई और डिवाइस का है। तो दोस्तों इस किट को सही से चेक करने के बाद हमें यह पता चला कि यह किट हमारा इसी स्पीकर का है ही। तो इस स्पीकर को हम चेक करने के लिए तो सबसे पहले कुछ वायर कनेक्ट करना पड़ेगा और वायर कनेक्ट करने से पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ ब्लूटूथ डिवाइस की हमें आवश्यकता है जो कि हमारा कबाड़ में से नहीं मिला। तो हम मार्केट से एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एक डिवाइस लाए हैं। तो यही है हमारा ब्लूटूथ डिवाइसर जो कि इसमें इस किट में कनेक्ट होगा और फिर इस स्पीकर में से या फ़ोन में से ब्लूटूथ कनेक्ट होकर फिर यह पता चलेगा कि यह डिवाइस हमारा सही है या नहीं। तो दोस्तों तो सबसे पहले हम इस ब्लूटूथ डिवाइसर को एक सोल्डर की सहायता से हम यहाँ पे इसे एक अच्छी तरीक़ा से सोल्डर कर देते हैं और सोल्डिंग करने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं कि यह हमारा
ब्लूटूथ डिवाइस सक्सेस हुआ या नहीं। तो हम यहाँ पे 240 वोल्ट में लगा दिए सोल्डर को। सोल्डर गर्म होने तक, तब तक हम इस किट को सही से चेक कर लेते हैं। चेक करने पे और इसे हम करते हैं कनेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसे भी हम कर देते हैं स्पीकर में कनेक्ट। तो हमारे यहाँ पे कुछ पार्ट्स नंबर है दोस्तों। यहाँ पे एक ब्लूटूथ डिवाइस नंबर है यानी TF212 यानी SP1 SP2 है, VC1 VC2 है। तो इसी से हमें पता चलेगा दोस्तों कि हमें कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले हम ब्लूटूथ डिवाइसर को V1 और V2 में कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्लूटूथ डिवाइसर जो हम मार्केट से लाए थे, जो कि हमारा फ़ोन से कनेक्टिविटी होगा, तो हम ब्लूटूथ डिवाइस को V1 और V2 में कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं अगला प्रोसेस। दोस्तों ब्लूटूथ वायर को हम इस डिवाइस से कनेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ डिवाइस किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। V1 यानी VC1 और VC2 में हम ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट किए हैं। जो ब्लूटूथ डिवाइस हमारा यह हाथ में है, सेम इसी डिवाइस को आप किसी भी किट से, किसी भी सर्किट से आप कनेक्ट करोगे तो आपका ब्लूटूथ सिस्टम बन जाएगा। ब्लूटूथ नंबर है 1.8 BTC। आप यही मार्केट से परचेस करके किसी भी डिवाइस में कनेक्ट करते हैं तो आपका ब्लूटूथ सिस्टम बन जाता है। तो इसे भी हम सही से सोल्डिंग कर देते हैं सोल्डर की सहायता से। तो हमारा यहाँ पे वायर हो गया सही से कनेक्ट, यानी हम सोल्डिंग सही से कर दिए हैं ब्लूटूथ डिवाइस का। अब आता है दोस्तों हमारा बैटरी कनेक्टिविटी, यानी कि DC बैटरी कनेक्टिंग हमारा कुछ वायर को आप कनेक्ट करना है। तो वायर कनेक्ट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप एक इसी तरह से यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टिविटी को आप जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस काम को आप समझने या करने के लिए आपको सबसे पहले एक मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ता है। तो आप मल्टीमीटर से आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बैटरी कनेक्टिविटी हम जोड़ दिए हैं। वायर जोड़ने के बाद हमारा किट कुछ इस तरह से देखने में अब लग रहा है। तो अब बाकी है हमारा स्पीकर का वायर को कनेक्ट करना। तो चलिए दोस्तों हम स्पीकर का वायर को भी हम फटाफट से कनेक्ट कर देते हैं। तो स्पीकर का वायर को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लूटूथ और बैटरी कनेक्टर, यानी कि यहाँ DC वोल्ट यहाँ की हमें चाहिए इसमें। तो उस वायर को आप सही से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद फिर आपको स्पीकर वायर जोड़ना है। तो स्पीकर वायर को जोड़ने के लिए आपको एक रेड एक ब्लैक वायर की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे एक रेड एक ब्लैक वायर को ले लिए हैं। तो लेने से पहले दोस्तों तो हम यहाँ पे एक स्पीकर का वायर अब कनेक्ट करने वाले हैं। तो स्पीकर का वायर कनेक्ट करने के लिए आपको एक वायर चाहिए रेड
दूसरा चाहिए ब्लैक। तो इस वायर को दोनों को सही से आप सोल्डिंग कर लीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे सोल्डिंग सही से कर लेते हैं। करने के बाद में इस किट में आप इस किट में सही से देखते हैं तो इसमें SP1 SP2 है। तो आप स्पीकर वायर को कनेक्ट करने के लिए इसमें माइनस प्लस की कोई भी आवश्यकता नहीं होता है। आप SP1 या SP2 में एक एक वायर को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से स्पीकर का वायर को SP1 और SP2 में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइनली स्पीकर का वायर भी हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम सारा वायर को कर दिए हैं कनेक्ट। दोस्तों आप बढ़िया से देखिए, जो हमारा हाथ में जो उठाए हैं यह है हमारा ब्लूटूथ डिवाइसर, और एक है हमारा रेड और ब्लैक वायर, यह है हमारे स्पीकर का, और दो वायर जो है यह दोनों है वायर हमारे DC वोल्ट करंट का। तो यहाँ पे सारा कुछ इस तरह का सेटअप हम कर दिए हैं। आप भी इसी तरह से वीडियो देख के यदि आपका पास है ऐसा साधन तो आप कर सकते हो। तो चलिए अब आता है स्पीकर को हम यहाँ पे करते हैं कनेक्ट। दोस्तों इस किट को हम लाए हैं कबाड़ से, और कबाड़ से लाने के बाद इस किट को अभी तक हम तो टेस्ट नहीं किए हैं, और अब चेक करते हैं। स्पीकर का वायर को हम दोनों कनेक्ट कर देते हैं। तो स्पीकर का वायर आप कनेक्ट करने के लिए कोई सा वायर, स्पीकर का दो वायर किसी भी कनेक्टिविटी यानी कि आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के बाद में तो फाइनली दोस्तों हमारा किट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अब हम करते हैं इसे टेस्ट। तो दोस्तों टेस्ट करने के लिए आप चाहे तो 1.5 वोल्ट का बैटरी यूज कर सकते हो। हमारे पास बैटरी नहीं है तो हम एक कट्टा चार्जर को, नहीं कटा हुआ चार्जर को यूज करेंगे। तो यह हमारा बैटरी कनेक्टर है। तो इसमें हम बैटरी जोड़ते हैं और इसे बजा के दिखाते हैं कि यह बजता है या नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे है हमारा 40 वोल्ट का बोर्ड, हम लगाते हैं इसमें चार्जर और चेक करते हैं, बजा के दिखाते हैं। चार्जर निकला है चार्जर से, जो कि DC करंट देता है, या आपको भी पता है, सभी को पता है। तो हम यहाँ पे स्पीकर है। तो सबसे पहले हम करते हैं कनेक्ट। तो देखते हैं कबाड़ का किट हमारा सक्सेस हुआ या नहीं, या चल पाता या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डिवाइस कनेक्ट बोल बता रहा है, लग रहा है क्या हमारा, आप गौर से सुनोगे तो इसमें कुछ अजीब तरह कुछ साउंड आएगा। देखिए किस तरह का साउंड आ रहा है। इसका मतलब हमें लग रहा है कि हमारा किट बिल्कुल सही कंडीशन है। तो सबसे पहले अब हम करते हैं इसमें कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक फ़ोन आ गया है। तो फ़ोन को हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। तो हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लूटूथ को ऑन कर दिए हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे करते हैं कनेक्ट, और कनेक्ट हो गया। अब देखते हैं हमारा स्पीकर बज रहा है या नहीं। तो फाइनली दोस्तों हमारा यहाँ पे सक्सेस हो गया। तो इस वीडियो में आपको हल्का सा भी मजा आया होगा, तो बस लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।